दोस्तों ज़्यादा सही दोस्तों, मुझे टेंशन हो रहा है दोस्तों। गाइस आर यू ओके? हे गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। टुडे 6 मई। देखिए गाइस, देखो ऐसा है कि सुबह सुबह उठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें पूरा नेगेटिव न्यूज़ रहता है, लेकिन मैं ये एक बहाना है, बस बहाना है। वैसे तो मुझे मोबाइल चलाना है। और तुम अभी लहाक क्यों रहे थे? वो मेरा प्राणायाम करने का तरीका है दोस्तों। एक बार करके बताइए दोस्तों। और दोस्तों इससे सांसें जो हैं आपकी सही रहती हैं, सब चीज़ सही रहती है दोस्तों। करके बताइए एक बार। कपालभाति प्राणायाम, जिससे आपकी सांसें, आपकी जो प्राणवायु है वो हमेशा आपके स्थान पर ही रहेंगी। देखिए देखेंगे, बहुत ही लाजवाब प्राणायाम है। और आज की अपडेट हम आपको बताते हैं। आज से खुलेंगी कुछ दुकानें, मतलब राइड में हम जा सकते हैं। क्या कर रही है मटकी जी? मटकी मारता व्हाट आर यू डूइंग मटकी मैडम? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं हम आपका। हाँ, तो ये खोपा है मटकी जी का। मटकी जी का खोपा है, बेनी है ये, बेनी बहन का बेनी है। और इसको मैं खोल देता हूँ। ये देखिए, ये खुल गया है दोस्तों। इसका बाल को उलझाने में विकट मजा आता है। चल दोस्तों, अब ये बहुत परेशान रहेगी तो, और मुझे विभिन्न प्रकार की गालियाँ भी बकेंगी दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि कैमरे में उन गालियों को कैप्चर करने का। जैसे आप लोग कहते हैं कि आप दोनों का बीच लड़ाई होता है कि नहीं, तो हम आपको दिखाएंगे लड़ाई बहुत ज़्यादा होता है और किस प्रकार का लड़ाई होता है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं नहाने के लिए, नहा के फिर निकलते हैं, फिर खाना वाना बनाते हैं। क्योंकि हमारी जो बहन है ये तो कामचोर है, तो ये खाना वाना नहीं बनाती है, तो मैं बनाऊँगा खाना आज, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। ओके, ये देखिए, प्यारे देशवासियों, आज हम बना रहे हैं बरबट्टी की सब्जी, वर्क इन प्रोग्रेस। और ये भात, क्योंकि भैया हम हैं भात, तो भात बहुत पसंद। हमें टमाटर डालना बाकी है, हमारा खाना रेडी बचा। दोस्तों ये है मसूर और जरी की सब्जी। फुल छत्तीसगढ़िया सब्जी बोलते हैं इसको। खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ये खा रही है जरी, खा रही है खीरा, मसूर, जरी और भात। अच्छा दोस्तों, इसका चेहरा दिखाने का मेरे को जबरदस्त तरीका मिल चुका है दोस्तों। अब उस तरीके से मैं इसका चेहरा आपको जब चाहे दिखा सकता हूँ। ये ट्रिक अगर काम कर गई तो मैं इसे दुनिया के सामने लाऊंगा। देखिए देखिए दोस्तों, नहीं कोई शायरी सुनाते हैं, सुनाओ जी, सुनाइए। हंसता था रोज में, हाँ हंसता था रोज में, हाँ, लेकिन खुश हुए जमाना हो गया। अच्छा हो गया बस। अरे हो गया दोस्तों, बहुत ही वाहियात शायरी थी दोस्तों। मैं क्या बताऊँ, इतनी वाहियात शायरी मैं ज़िंदगी में नहीं सुना था अपने, और सुनना भी नहीं चाहूँगा। मित्रों, हंसता था रोज़ मैं, लेकिन खुश हुए ज़माना हो गया। दोस्तों मेरे को गाली आ रहा है मेरे मुंह में दोस्तों। इधर एक और सुनाती हूँ। दोस्तों मेरे कान से खून निकल रहा है। हम एक और सुनाते हैं। अरे यार, मेरे कान से खून निकल रहा है दोस्तों। वो परेशान थे। अच्छा, वो अच्छा। परेशान थे कि हम उनको समझ न पाए। अच्छा, लेकिन क्या वो हमें समझ पाए? अच्छा हो गया यार। अच्छा दोस्तों, ये भी हो गया दोस्तों। वो परेशान थे कि हम उन्हें समझ ना पाए, पर क्या वो हमें समझ पाए। दोस्तों हो गया था, मैं समझ नहीं आया, उल्टी जैसा लगा दोस्तों मेरे को। देखिए खाना खा रही है दोस्तों, हंसती है जोर जोर से। कलर हंस गई थी दोस्तों, मैं इसको कैमरे में लेना चाहता था लेकिन नहीं ले पाया, हालत ख़राब हो गई थी इसके। लेकिन जैसा कि आपको पता है, मैं मौके का फ़ायदा बहुत जल्दी उठा लेता हूँ, और मैंने मौके का फ़ायदा उठा के कल इसके पीठ पे दे धमाधम दिया दोस्तों। मेरे को बड़ा मज़ा आया। मित्रों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं इसके खाने पे इसे डाल दूँ, क्योंकि मैं नहीं सुन सकता मित्रों, मेरे से नहीं होता। एक बार और कोशिश करते हैं दोस्तों इसको। देखिए दोस्तों कैसे छटपटाते हैं दोस्तों। लड़कियों का मित्रों ऐसा है कि इनके सौंदर्य प्रसाधन से अगर आप खिलवाड़ करेंगे। कौन सा प्रसाधन? सौंदर्य प्रसाधन दोस्तों, सौंदर्य प्रसाधन से आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, नहीं तो ये आपकी जान ले सकती है, आपकी जान पे बना सकती है दोस्तों। गाइस देखिए, घर में रह के भी टोपी लगाता है। क्या है, हमारे बाल जो है ना ज़्यादा ही सुंदर है, तो मैं नहीं चाहता कोई लड़की मेरे ऊपर फिदा हो जाए, तो इसमें मेरे टोपी लगाना पड़ता, समझ गए? तो तेरे ऊपर कौन फिदा होगा? देख लो यार, कमेंट डाउन बिलो।
अरे भाई की इज्जत डुबा दी यार। देखिए गाइस, वही चेहरा देखिए, इसके चेहरे में कितनी मासूमियत है और कितना लजवंता बना है। सारा बेटा लजवंता नहीं हूँ मैं, लजवंता ही है तू। लजवंता नहीं हूँ। देखिए, लेकिन इसके पीछे गहरा राज छुपा है। आज ये अपने मुंह से बयां करेंगे उस राज को। चलिए देखो पढ़िए राज। क्या है, हर लोगों के पीछे एक राज होता है। स्कूल में दोस्तों 3 लड़के थे, हम बहुत फेमस थे, अमित तिवारी, शैलेश और विवेक साहब। उस समय 3 इडियट्स रिलीज हुई थी, तो हम लोगों का नाम 3 इडियट पड़ गया था। पूरा स्कूल हमें 3 इडियट के नाम से जानता था। एक दिन हम लोग लाइब्रेरी का क्लास था, लास्ट पीरियड होता था लाइब्रेरी का, तो हम लोग लाइब्रेरी बोले नहीं जाएंगे साले। हुआ क्या कि लाइब्रेरी में अब सब चले गए। क्लास की कुछ गर्ल्स जिन्होंने कंप्लेन कर दिया कि सर वो 3 लड़के हैं क्लास में बैठे हैं, विवेक, शैलेश, अमित करके। अब हमारा लाइब्रेरी वाला सर आ गया। उसके बाद फिर लेके गया हम लोग को लाइब्रेरी में, लेटर लिखो प्रिंसिपल के नाम से कि इन फ्यूचर हम कभी बंक नहीं मारेंगे। इंग्लिश में उसने लेटर लिखने के लिए कहा। कहानी तब शुरू हुई भाई साहब। तो उसने हमें पेपर दे दिया और पेन दे दी। मैं लिखना चालू किया, टू द प्रिंसिपल, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1, फलाना ढीमा का दुनियादारी। बात आके अटक गई फ्यूचर में। अब मैं ऐसे देखूं शैलेश को, शैलेश देखे मेरे को, फ्यूचर की नहीं पता। अब उस टाइम दिमाग इतना वो हो गया था ना, डिप्रेशन, टेंशन में आ गए थे साले। अब प्रिंसिपल टीसी दे देगा करके। अब वो बोले भाई फ्यूचर की स्पेलिंग नहीं पता। फिर ये बात पता चल गई हमारे लाइब्रेरी वाले सर को, इस साला इनको फ्यूचर की स्पेलिंग ही नहीं पता करके। फिर वो सर जी हमारे पास आए। उसके बाद फिर पूरी क्लास के सामने अब बेइज्जती होने का समय आ चुका था हम लोगों का दोस्तों। और दोस्तों वही एक घड़ी थी जिस समय बहुत शर्मिंदगी महसूस होनी चालू हुई। अब हमारे सर मतलब आदरणीय थे, परम आदरणीय थे। उन्होंने कहा चौक पकड़ो, ब्लैक बोर्ड पे फ्यूचर का स्पेलिंग लिखो। अब दोस्तों पहली बारी आई शैलेश की। शैलेश भाई गए और हमको ऐसे देखते थे। अब ब्लैक बोर्ड में जाके ऐसे देखते थे, बोलो मैं, अब हमारे पास कुछ शब्द नहीं। अब वो हमको ऐसे देखते थे और हम ऐसे देखने लग जाते थे। उसके बाद फिर दोस्तों वो नहीं लिख पाए। अब सारी क्लास हमको देख रही है बैठ करके। हमारी क्लास में उस टाइम 30-35 लोग थे दोस्तों। फिर बारी है अमित तिवारी की। अब अमित तिवारी गए, अब उनको आता था स्पेलिंग, लेकिन वो बोल चुके थे टेंशन में हमारे जैसे। तो FTURE, उसने लिखा FTURE। सर ने देखा, हाँ ठीक है तुम जाओ। अब बारी आई भैया विवेक साहू की। अब विवेक साहू गए। अब विवेक साहू फ्यूचर लिखने के बजाय फीचर लिख दिए। तो हम जाके फिर खड़े हो गए। सारी क्लास हमको देख रही है और हमें बड़े बेइज्जती भी फील हो रहा है भाई साहब, कैसे दोस्तों जाना सही है दोस्तों, मुझे टेंशन हो रहा है दोस्तों। गाइस आर यू ओके? गाइस या प्लीज होल्ड दिस गाइस, प्लीज होल्ड दिस, टेक इट गाइस। अब बारी आई मौखिक ओरली बोलने की, फ्यूचर की स्पेलिंग। सबके सामने पूरी क्लास के 35 लोग इंतजार कर रहे हैं हमारी फ्यूचर की स्पेलिंग सुनने के लिए। दोस्तों बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उस दिन। ऐसा लगा क्यों आखिर मैंने बंक मारा था। शुरुआत हुई मेरे से, मैंने वही स्पेलिंग पढ़ा फीचर का। फिर से बात आई फिर अमित ने FTURE उसने वही कहा। उसके बाद फिर बात आई शैलेश के ऊपर। अब शैलेश ऐसे खड़ा है पीछे, ऐसे एकदम ऐसे देखते हंसते हुए, टोपी लगाता था ना ऐसी वो भी। हाँ सर बता। हमको देखता है ऐसे, हम उसको देखते हैं ऐसे। F आगे F2U F2U। भाई साहब पूरी क्लास हंसनी चालू। मतलब समझ आया? F उसके बाद 2 मतलब समझ आया? दो हिंदी में इसको 2 बोलते हैं, वो वाला 2 नंबर लिखा FTURE। पूरी क्लास हंसना चालू भाई उस दिन मतलब। उसके बाद फिर आखिर में सर ने बताया FUTURE होता है। जी हाँ दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं। एक शॉर्ट सा सवाल जवाब का जो सिलसिला था वो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ज़्यादा नहीं, हम सिर्फ 3 सवाल लेंगे। पहला सवाल है जो मैंने कल छोड़ दिया था, मंजीत सिंह ठाकुर जी का मटकी कितना पढ़ी है और किस एग्जाम की तैयार कर रही है। एग्जाम का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं भाई साहब वो भी उसी कैटेगरी पे आती है। और फिलहाल उसने रखा हुआ है कुछ मुख्य परीक्षा का पुस्तक वो आसपास रखी रहती है जिसकी वो पढ़ाई कर रही है और वो ग्रेजुएट भी है।
तो दूसरा सवाल है मंजीत जी का ही है दूसरा सवाल कि मटकी जी आपसे बड़ी है या छोटी? ये सवाल बहुत सारे लोगों ने किया हुआ था। मटकी जो है मेरे से छोटी है, मतलब बड़ी है, ठीक है। और बड़ी है लेकिन मैं उसे छोटी मानता हूँ। और सौरभ जी का एक क्वेश्चन आया था। सौरभ जी बोल रहे थे कि काश मेरी भी बहन होती, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो सौरभ भाई, ऐसा है कि आपके पास एक मस्त ऑफर है। मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूँ, आप इसको ले जा सकते हैं। मैं बिल्कुल पूरा नहीं मानेगा भाई। गाड़ी वाला भाई ले जा भाई इसको, मैं बिल्कुल, मेरे को पूरा नहीं लगेगा, आप ले जा सकते हो। और एक क्वेश्चन आया था जी। गौती भैया का। गौती भैया का क्या क्वेश्चन था बताइए? आप क्या जॉब करते हैं? फिलहाल मैं यूट्यूब पे ही हूँ। और इसके अलावा ऐसा है गौती भाई कि हर चीज़ में मैंने हाथ आजमाया है। मैंने प्रेस में भी काम किया है। देखिए मैं जॉब नहीं करता क्योंकि मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, मेरे को ये बहुत तकलीफ होती है। और मुझे ये पता है कि मैंने 3 साल तक लगभग मैंने प्रेस में काम किया, अलग अलग न्यूज़पेपर्स में मैंने काम किया। कई नौकरियों को मैंने ऐसे ही लात इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे और इवन मैंने वहाँ से सैलरीज भी नहीं उठाई। इसके अलावा मेरी एक कंपनी थी, प्रिंटिंग की फर्म थी, जैसे कि बहुत पुराने जो हमारे वीडियोज़ देखते हैं उन्हें पता होगा प्रिंटिंग की फर्म के बारे में। तो उस प्रिंटिंग की फर्म पे भी हमारा काम चलता था और वो प्रिंटिंग की फर्म जो थी वहाँ भी मैंने काम छोड़ दिया। मैं हट गया वहाँ से क्योंकि वहाँ भी मुझे यूँ फील होने लगा था कि भाई प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। तो मैंने वहाँ से भी हट गया। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल यूट्यूब पे हूँ और साथ ही एक दो और प्रोजेक्ट्स पे मेरा वर्क चल रहा है। भगवान की कृपा रही तो वो भी सक्सेस हो जाएगी। तो मटकी पीछे आके बैठ जाती हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों देशवासियों, आज के जो ब्लॉग है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो क्या करना है मटकी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना है। आप सब सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ही देना है, लाइक भी कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़ बोल। जय छत्तीसगढ़। ओके बाय।